फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के साथ पीसीबी ने रब्ता किया है। उन्होंने इंतज़ामिया ने उनको कहा है कि जी आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 और जो वनडे के मैच हैं ऑस्ट्रेलिया टूर में हमारे साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अपनी अवेलेबिलिटी बताएं ताकि उसके बारे में फिर शेड्यूल किया जा सके, ताकि उनको साथ ले जाया जा सके। लेकिन मोहम्मद आमिर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। अभी तक तो ये अब अल्लाह ही जानते ये अफवाहें हैं या ख़बरें हैं या जो बहरहाल बातें हो रही हैं कि जी पीसीबी ने रब्ता किया उनके साथ। तो जी मोहम्मद आमिर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता तो है कोई नहीं पीसीबी के साथ, जिनका जाना ज़रूरी है। तो वो उन्होंने अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट का ऐलान तो रिटायरमेंट तो उन्होंने वापस ले ली थी अपनी, लेकिन अब वो असल में ना वो चाहते हैं कि सिर्फ वो जो है वो T20 खेलें। मेरा ख्याल से हो सकता है कि वो वनडे शनडे को जो है ना वो इतना वो प्रेफर ना करें, वो हो सकता है T20 के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दे दें। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर जो है वो बेहतरीन किस्म के फ़ास्ट बॉलर हैं। वो लोगों का कहना यह है कि उनकी क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, वो अपने आखिरी उसमें है, उनके क्रिकेट के आखिरी जो है वो दिन चल रहे हैं, ख़ास तौर पे वनडे के। T20 तो वो खेलती रहेंगे। उन्होंने ज़्यादातर T20 लीग्स ही खेली हैं क्योंकि वो T20 को ज़्यादा पसंद करते हैं। CPL उन्होंने खेली है, PSL उन्होंने खेली है। PSL के सर पे ही उन्होंने जो है वो उनकी सिलेक्शन की थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो पाकिस्तान हारा था अमेरिका में जाके बुरे तरीके से। बट उसमें भी आप देख लें कि उन्होंने बड़े अच्छे बॉलिंग बड़ी कमाल की है उन्होंने, उनकी बॉलिंग में कोई शक नहीं है, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं वो। अच्छा, इनका अभी लोगों का बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप उनको लेके जाते हैं, अगर आप मोहम्मद आमिर को ऑस्ट्रेलिया में खिलाने के लिए लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी खिलाएंगे उनको, मोहम्मद आमिर को खिलाएंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी अगर मोहम्मद आमिर को अप्रोच किया है पीसीबी ने तो इसका मतलब ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उसको कंसीडर नहीं कर रहे पीसीबी ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। अगर मोहम्मद आमिर जाएगा तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो अब मुख्तलिफ़ खबरें सुनने में मिल रही हैं। कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी हैं बाबर आजम और ये जो है शाहीन शाह अफरीदी, इनको नहीं लेके जाया जाएगा। खबरें आ रही थी कि जी फ़खर ज़मान को जो है वो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि फ़खर ज़मान की फ़िटनेस अच्छी नहीं है। हालांकि फ़खर ज़मान की फ़िटनेस का मामला चलो वो होगा, थोड़ा बहुत है उनकी फ़िटनेस का मामला भी। जब वो आए थे उधर से कैरिबियन से, वो 32 घंटे का सफ़र करके आए थे, तो उस वक्त उनका टेस्ट लिया था जिसमें से वो टेस्ट उसमें वो फेल हो गए थे फ़िटनेस टेस्ट में। तो अब बात ये है कि फ़िटनेस से ज़्यादा फ़िटनेस का इतना मामला होता ना तो फिर ये नुमान अली को ना खिलाते। नुमान अली को इन्होंने वापस भिजवा दिया था, इन्होंने कहा था जी चलो निकलो, आप फ़िटनेस टेस्ट फेल हो गए हो तो लिहाजा निकलो। फिर अब उसी नुमान अली को इन्होंने खिलाया, अब दोबारा से खिलाया भी नुमान अली को। लेकिन अब जो है मुझे जो लगता है ना कि वो फ़खर ज़मान के साथ कोई ना कोई ये उसी कारबाजी में, उसी चक्कर में जो है ना वो फ़िटनेस के लिए ये कहना चाह रहे थे कि जी हम फ़खर ज़मान को जो है वो नहीं खिलाएँगे। तो फ़खर ज़मान ने खुद ही कह दिया कि जी मैं जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पे फ़िट नहीं हूँ, मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ, मैं आराम करूँगा, मैं अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करूँगा, फ़िट होऊंगा, उसके बाद आऊँगा और आपको जो है ना वो आके अपनी फ़िटनेस दिखाऊँगा, उसके बाद सिलेक्शन करना जो भी करनी हुई। तो ये भी एक बात उनकी सामने आई है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे मैं ना एक आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। मोहम्मद शामी इंडिया के बड़े बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी हैं, फ़ास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद शामी को इंजरी हुई थी। मोहम्मद शामी ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया था। टीवी पे आपने बड़ा देखा होगा, वो जो बॉल वो कहते थे कि जी स्पेशल किस्म की ऐसी बॉल है जिससे वो पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों को वो आउट उन्होंने किया था। वो कह रहे थे कि जी जब भी मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो वो बॉल लेके जाऊंगा, उनको कहूँगा कि अपनी किसी भी लेबॉर्ट्री में डाल के देखो ये बॉल ये सही है या नहीं सही बॉल। तो मोहम्मद शामी जो है वो अपनी फ़िटनेस उनकी वो ठीक हो गए हैं, वो इंजरी उनकी ठीक हो गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा अपनी नेशनल टीम में, मैं डोमेस्टिक खेलूँगा।
डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मेरी इंजरी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब मैं फ़िट हूँ। अगर मैं फ़िटनेस पे मेयार पे पूरा उतरा तो फिर मुझे आप वापस लीजिएगा। तो भाईजान ये अगर वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं मोहम्मद शामी, आपको पता है, तो अगर उनका ये मेयार है ना, तो पाकिस्तान को भी कम से कम हर चीज़ में बराबरी करते हैं। हम उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी बराबरी कर नहीं सकते लेकिन हम कोशिश करते हैं इंडिया की बराबरी करने की। तो अगर हम इतनी बराबरी करते हैं, इंडिया की करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम फ़िटनेस का मेयार तो वो ले लो ना, और कुछ नहीं ले सकते तो फ़िटनेस का मेयार ही वो ले लो। अगर आपका प्लेयर कोई परफॉर्म नहीं करता, बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते, वरिंदर सहवाग ने भी जो है वो बहती गंगा में हाथ धो लिए बाबर आजम के लिए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम साहब आप डोमेस्टिक जाएं, अपनी डोमेस्टिक खेलें, अपनी परफॉर्म जो है वो उसको आप अपना अच्छा परफॉर्म करें, अपनी फॉर्म बहाल करें और फिर वापस आएँ। अभी आप छोड़ दें ये नेशनल क्रिकेट जो है ना, अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको जो है ना वो छोड़ दें, दिमाग से निकालें, फॉर्म वापस लेके आएँ। तो भाई ये टोटल कुल मिला के ये इतनी सी बात है। तो अब देखना ये है कि मोहम्मद आमिर को लेके जाएंगे तो फिर मोहम्मद आमिर को ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी कंसीडर करेंगे। तो अब देखना ये है कि जी आपके नए खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा नए खिलाड़ी हैं, तो नए खिलाड़ियों को कोई चांस वांस नहीं देना। मोहम्मद अली बेचारा बैठेगा बैठा रह जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी सारे मामला देखने हैं कि अगर सीनियर खिलाड़ियों ने ही जाना है, हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, यही बातें कर रहे हैं कि जी टैलेंट है टैलेंट है टैलेंट है, तो किधर है टैलेंट? टैलेंट को चांस क्यों नहीं देते हो आप? मोहम्मद हसनैन को क्यों नहीं लेके जाते हो आप? लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि मोहम्मद हसनैन भी हो सकता है, हसीबुल्लाह को भी लेके जाया जा सकता है, मोहम्मद अली भी इनकी नज़रों में है, ये तीनों बॉलर इनकी नज़रों में है जिनको ले जाया जा सकता है। तो अब देखना ये है कि किसको लेके जाते हैं, किसको नहीं लेके जाते, ये फ़ैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। जब ये फ़ैसला हो जाएगा तो कप्तानी का फ़ैसला भी हो जाएगा, कप्तान किसको बनाना है। तो ये सारे मामला 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपकी आंखों के सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच।